नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश। आप मुझे देख रहे हैं एसएससी जीके जीएस में। एसएससी जीके जीएस में हम लोग इंपॉर्टेंट जीके क्विज सीरीज को देखेंगे और ये क्विज सीरीज बहुत आगे तक जाएगी। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी जितने भी एग्जाम्स होंगे यूपीएससी, एसएससी, जीडी, एसएससी, जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में सबसे पहला योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे पहले जो योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा आपको बताना है। ऑप्शन है कोयम्बटूर, नई दिल्ली, चंडीगढ़, सलेम। तो आपको इसका आंसर बताना है। और दोस्तों आप इस सारे क्वेश्चंस का आंसर, कितनी क्वेश्चंस को आपने आंसर सही दिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है, उस क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, इससे संबंधित व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या क्या है कि चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की क्या है, राजधानी है। इसे ब्यूटीफुल सिटी भी कहा जाता है। चंडीगढ़ की राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकूला और जीरकपुर आते हैं। ये भारत का पहला योजनाबद्ध तरीके से बसा शहर है। इसके शिल्पकार फ्रांस ली कार्बुजियर थे। कौन थे? फ्रांस ली कार्बुजियर। इसका पीडीएफ भी आपको दोस्तों मिलेगा और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जो आपका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? कौन सा स्थल? वज्रपात स्थल। ऑप्शन है आपके क्या क्या? दार्जिलिंग, गंगटोक, उटकमंड, शिलांग। तो आपको पता हो गया होगा इसका आंसर, और नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, दार्जिलिंग। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। व्याख्या क्या है? दार्जिलिंग भारत के राज्य पश्चिम बंगाल का एक नगर है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का एक नगर है। दार्जिलिंग शब्द की उत्पत्ति दो तिब्बती देश शब्दों दोरजे, जिसको वज्र कहते हैं, और लिंग, जिसको स्थान कहते हैं। इसका अर्थ वज्र का स्थान है। दार्जिलिंग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? दार्जिलिंग चाय के लिए। और दार्जिलिंग की जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, वह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल तथा प्रसिद्ध स्थल है। ठीक है, और यहाँ की चाय की खेती कब शुरू की गई थी? 1856 से शुरू हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? रथ मंदिर का निर्माण पूछा है। कौन कौन है? चेदी, चालुक्य, चोल, पल्लव। फटाक से आंसर बताइए कौन सा होगा। तो आपको आंसर पता हो गया होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पल्लव। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं, क्लियर हो जाएगा। मंदिरों का शहर महाबलीपुरम क्या है? मंदिरों का शहर है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसे महाबलीपुरम का रथ मंदिर भी कहते हैं। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। प्रारंभ में इस शहर को मामल्लापुरम कहा जाता था। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लव राजाओं की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? कौन कौन है? वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, बी.आर. अम्बेडकर। तो आपको पता हो गया होगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध जो है वो किससे है? वल्लभ भाई पटेल से है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है, जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। यह स्मारक सरदार सरोवर बांध, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ है? सरदार सरोवर बांध से 3.2 किमी दूरी पर साधु बेट नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी के तट पर एक टापू है। ठीक है, यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी लंबाई कितना है? 182 मीटर या 597 फीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा आंसर इसका। यूनेस्को द्वारा भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया है? ठीक है, पहला विश्व विरासती शहर तो किसको दिया गया है? ऑप्शन क्या क्या है? जयपुर, हम्पी, अहमदाबाद, हैदराबाद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। यूनेस्को द्वारा भारत के अहमदाबाद को विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अहमदाबाद गुजरात प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, गुजरात का है, और भारतवर्ष में यह नगर किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ये शहर साबरमती नदी किनारे बसा हुआ है।
इस शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अहमदाबाद की लगभग आधी आबादी सूती वस्त्र के लिए, किसके लिए है? सूती वस्त्र उद्योग एवं अन्य लघु उद्यमों पर आश्रित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आंसर बताइएगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? पुणे, नई दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली ना 12 खंभा मार्ग पर स्थित है। यह 5 जून 1972 ईस्वी में स्थापित किया गया संग्रहालय है, जो कि प्राकृतिक इतिहास पर केंद्रित है। ठीक है, प्राकृतिक इतिहास पर केंद्रित है। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। लेस डाउन या लेस डाउन, लेस डाउन या इसे लेस डाउन भी कहते हैं, पर्वतीय नगर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तराखंड। लेस डाउन कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, लेस डाउन उत्तराखंड राज्य भारत के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक छावनी शहर है। उत्तराखंड के गढ़वाल में स्थित लेस डाउन बेहद खूबसूरत पहाड़ी है। समुद्र स्थल से इसकी ऊंचाई 1706 मीटर है। खूबसूरत हिल स्टेशन लेस डाउन को अंग्रेजों ने कब बनवाया था? 1857 में बसाया था। इस समय के वायसराय कौन थे? इंडिया लॉर्ड लेस डाउन। कौन थे? लॉर्ड लेस डाउन के नाम पर इसका नाम रखा गया, जिसने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनंद भवन स्थित है। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, आगरा। तो आपको पता हो गया होगा कि आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आनंद भवन इलाहाबाद में स्थित नेहरू गांधी परिवार का क्या है? पूर्वावास है, जो एक संग्रहालय के रूप में है। वस्तुतः ये एक अपेक्षाकृत रूप से नया भवन है। जब मोतीलाल नेहरू ने इस नए भवन का निर्माण करवाया और अपने पुराने आवास को कांग्रेस के कार्यों हेतु स्थानीय मुख्यालय बना दिया। पुराने आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया। इस नए आवास को आनंद भवन कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। शालीमार बाग और निशांत बाग कहाँ स्थित है? जम्मू में, श्रीनगर में, गुलमर्ग में, लद्दाख में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, श्रीनगर में। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? शालीमार बाग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में विख्यात उद्यान है। इसे मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर में बनवाया था। निशांत बाग कश्मीर श्रीनगर से 11 किमी पूरब में स्थित है। इसका निर्माण नूरजहां के भाई आसफ खान ने करवाया था। किसने करवाया था? आसफ खान ने। यह बाग डल झील के पूरब में है। निशांत बाग का अर्थ होता है खुशियों का बगीचा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूं, आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ? कोलकाता में, रामेश्वर में, चेन्नई में, कोच्चि में। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों, मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए।